आज उन्होंने सांसारिक जीवन में तमाम सारे संगठन हैं हिंदुओं के, उन संगठनों से अपने आप को अलग करके वो उस मूल तत्व की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लाखों संगठन होने के बावजूद भी इस भारत में सनातन सभ्यता, कथा, ये तमाम सारे शब्द जगह जगह चौराहे चौराहे सुनने को मिलते हैं। जितने भी ज्ञानी लोगों ने यहाँ से बोला, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसी मंच से कह रहा हूं मैं बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं हूं। सनातन हिंदू सभ्यता को किसी भारी शक्ति से कोई खतरा नहीं है जितना अपने अंदर बैठे हुए गद्दारों से है। हर चौराहे पर कोई न कोई मठ है, कोई न कोई मंदिर है, कोई न कोई हिंदू संगठन है। दिन रात हिंदुत्व की बात हो रही है, लेकिन सनातनी हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु है कि इस समाज को, इस सभ्यता को झूठ बोलने और झूठ सुनने की आदत पड़ गई है। और हम अपने झूठ को तथाकथित तर्कों से सत्य साबित करने की कोशिश करते हैं। अभी महाराज कालीचरण जी से मैं कह रहा था कि जो लोग सुनने आए हैं, इनके धैर्य का इतना इम्तिहान मत लो। इतनी बार 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 भारत माता की जय का नारा लगवाओगे और मंच से 10-12 लोग बोलेंगे तो थोड़ी देर के लिए समझिए कि स्कूल में 8 घंटे होते हैं। उन 8 घंटों में अलग अलग विषय का जानकार आके 1-1 घंटा भाषण दे, तो ये मैगी खाने वाला बच्चा उसकी कितनी बात याद रखेगा। इसलिए किसी एक विषय को तय करें, 2 से 3 लोगों को उस विषय पे बुलवाएं, ताकि आज की युवा पीढ़ी, जिसे यहाँ से हर सफेद बाल वाला ये कहता है हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे बच्चे वो नहीं करते, लेकिन मंच पे खड़े होने वाला ये कभी नहीं कहता कि हमने भी नहीं किया था। सबको लगता है कि सारी प्रॉब्लम अभी 2010-20 साल पहले ही शुरू हुई है। इसलिए सनातन सभ्यता में पहली शर्त है, साइंटिफिक तरीके से शुद्ध सच बोलिए, और सच से अगर कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने पाखंड हैं, जितना झूठ हमने बोला है, उतना पूरे संसार में किसी देश की कौम ने नहीं बोला है। हम झूठ बोलने की मशीन हैं, और हम इतनी बेहयाई के चरम पे पहुंच गए हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारा झूठ से बचा नहीं है। और हम ये समझते हैं कि हमारा झूठ दुनिया में खुलेगा नहीं। पूरी दुनिया आपकी तरफ, कोई ऐसा नहीं है कि 2014 से देखने लगी। कहां हमें अब शस्त्र रखने चाहिए, ये अब जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो कथावाचक है वो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए कथावाचन के लेता है। नहीं, पैसे लेने पे कोई विवाद नहीं है, और ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कथा करने आए हैं तो कथा करिए, प्रभु श्री राम के बारे में, मां सीता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में बताइए, इसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। आप करोड़ों रुपए लेके कथा करोगे, लाखों लोगों को बुलाओगे,
सनातनी हिंदू मां बहन बेटी जो भावुक है, जो इमोशनल है, वो लाखों की संख्या में वहां पहुंचती है। अभी एक पंजाब की बहन थी, उन्होंने कोई लव जिहाद के ऊपर भी बात कही, लेकिन उस कथा में सुनने वाले सनातनी मां बहन बेटियां आती हैं। मैं सनातन को दूसरे रूप में देखता हूं, उसको आस्थाओं के रूप में नहीं देखता। सनातन का अर्थ है शुद्ध साइंस, पूरे फैक्ट और तर्कों पे रखा गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि समाज जब कमजोर होता है, लालची होता है, कायर हो जाता है, तब आपके कथावाचक भी उसी श्रेणी में आते हैं, वो आसमान से नहीं उतरते। इसलिए प्रभु राम की कथा कहने का कोई उन पर सवाल नहीं खड़ा कर। साधारण सा सवाल है, करोड़ों रुपए लेकर के बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, मैंने सुना है। कोई व्यास पीठ पे बैठ करके कहता है कि एक पैक पी लेने से कुछ बुरी बात नहीं है। एक कथावाचक पूरी दुनिया में कथा करता है, भगवान राम की कहानी सुनाता है, मां बहन बेटी उस कहानी को सुन के भावुक हो जाती है। प्रभु राम को संन्यास हुआ, प्रभु राम जंगल में जा रहे थे, प्रभु राम के पैरों में कांटे और छाले थे, मां सीता की आंखों में आंसू थे। ये एक ऐसा इमोशनल, ऐसा भावुक सीन क्रिएट करते हैं कि कोई तर्क न कर सके। तर्क उसी समय मर जाता है जब हर बात को आप भावुकता में देखना शुरू करते हो। लेकिन वही कथावाचक उस मां के साथ 17 साल की, 18 साल की बेटी भी बैठी होती है, जिसने आज की दुनिया देखी है। वो पिछले 5000 साल की कहानी नहीं जानती। वो मैगी के दौर में पैदा हुई है, सत्तू के दौर में पैदा नहीं हुई है। उसके सुनने की, समझने की क्षमता वो नहीं है जो इस मन से बड़े बड़े सन्यासियों की है। राम की कथा सुनाते सुनाते पूरे पंडालों में लाखों लोग होते हैं। बताया जाता है कि हमारे यहां शास्त्रार्थ होता था। कौन सी ऐसी कारण है कि कथा के बीच में से कोई माई का लाल हिंदू सनातनी खड़े होकर के ये नहीं पूछता, कथावाचक जी राम की कथा सुनने के लिए बुलाया है। ये राम की कथा, सीता की कथा कहते कहते इसमें मौला मौला और अली अली कहां से आया? हमें डर लगता है कि श्राप लग जाएगा। ऐसे पाखंडियों का जिस दिन आप बहिष्कार करेंगे, सनातन मजबूत हो जाएगा। वो कोई हो, मेरा अपना भी हो, आपका अपना भी हो, तब भी हमने इतने झूठ बोले। हमारी सभ्यता क्या है, ये तमाम सारी चीजें आज के बच्चे को समझ में नहीं आएंगी। आज ये समझ में आएगा कि सबसे पुरानी सभ्यता के मानने वाले, जहां शास्त्रों के ऊपर भी आमना सामना होता था, अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता था। अगर आपकी बात में तर्क है, लॉजिक है, फैक्ट है, फिगर है, तो फिर आपकी जाति कोई है इसका महत्व नहीं है। इसलिए हमने इन 70 सालों में एक तमीज नहीं सीख पाए। हर गली मोहल्ले में संगठन है, करोड़ों कथावाचक हैं, लाखों मंदिर हैं, करोड़ों अखाड़े हैं, मंदिर में पुजारी है, आश्रम में बहुत सारे लोग हैं, शंकराचार्य हैं। लेकिन सच तो बोलो यारो, ये सच बोलने से डरते क्यों हो? किसने बताया आपको सारे धर्म बराबर हैं? ये कहां पढ़ा था आपने? वो शास्त्र मुझे भी बताएं जहां लिखा हो कि सारे धर्म बराबर हैं। कहां लिखा था? हमारी सभ्यता में, साहित्य में धर्म का अर्थ पूजा
मंत्रों के उच्चारण को धर्म नहीं कहते। हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। एक राजा का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का क्या है, एक पुत्र का क्या है। धर्म माने आपकी ड्यूटी। और जब आप कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, अपनी नासमझी में या जानबूझकर जब आप कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो आप गंदी नाली की तुलना समुद्र से करने लगते हैं। हम अपने जीवन का आज का दिन सुख से कट जाए, कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए, कोई हमें बुरा ना कहे, इस बीमारी ने हमें झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया। कथा भी बताएंगे, झूठ भी बोलेंगे, लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र अपने स्वार्थों के हिसाब से, उनको मालूम है कि अगर इस पंडाल में राम का एक ही हिस्सा बताने से भावुक होंगे, भावुक होने से पैसा चढ़ेगा, उसके बाद लोग अपने घर चले जाएंगे। मैंने ये रास्ता 2012 में इसलिए नहीं शुरू किया है। मैं सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा हूं, मुझे कोई नई विचारधारा नहीं देनी, न विचार देना, न मेरे पास कोई विचार है। एक ही विचार है, सच को पूरी ताकत से बोलो और कुछ भी जरूरत नहीं है। आप उस कथावार्ता की कथा सुनते हैं, कथा में प्रभु राम के उस इमोशनल सीन को तो वो बताता है, वहीं आपकी बेटी 18 साल की मां के साथ भी उस कथाकार को सुनने जाती है। वो लड़की उस कथा को सुनती है, माता पिता ने पैसा भी दिया होता है उनको, लेकिन वही बेटी जब अपने घर जाती है और उस कथाकार को वो आदर्श समझती है कि लाखों लोग सुन रहे हैं, तो लाखों लोग इतने मूर्ख नहीं होंगे जो सुन रहे होंगे, ये उसके मन का भाव होता है। और एक दिन कथाकार जो मौला मौला अली अली कहता है, वो अली के साथ चली जाती है। तब कहते हैं ये लव जिहाद हो गया। आपने उसे कब बताया कि प्रभु राम और मौला अली एक नहीं है? ये घर की बीमारी है आपकी, इसके लिए किसी और को दोष मत दीजिए। और जैसा कायर और लालची समाज होता है, वैसे ही दलाल नेताओं को चुनता है। ऐसा नहीं है कि जो नेता चुने जाते हैं वो आसमान से आते हैं और आपके अंदर पुरुषार्थी होते हैं। इस भारत के लोगों ने, मैं हजारों साल की कोई मिसाल इसलिए नहीं दूंगा कि ना तो आज का बच्चा और ना आपके पास इतना समय है कि उसे आप वेरीफाई करें। हमने इन 70 सालों में हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत के सनातनी हिंदू समाज ने कभी पुरुषार्थी के साथ नहीं खड़ा हुआ। चोर बेईमान लुटेरे लफंगों को हमने अपना हीरो बनाया, कायरों को हमने अपना हीरो बनाया। मुझे वो दिन याद है, उसमें हो सकता है कि भाषा की मर्यादा का कुछ उल्लंघन हो गया, मैं मानता। आदमी गुस्से में, इमोशनली जब डिस्टर्ब होता है किसी बात से, गुस्से में होता है, तो भाषा की मर्यादा कभी कभी उसका उल्लंघन हो सकता है। महाराज कालीचरण जी ने एक बयान दे दिया, हाहाकार मच गया। ऐसा लग रहा था कि हो जैसे लग रहा था भगवान परशुराम की शान में कोई बहुत बड़ी बात कहती। लोग खड़े नहीं हुए उनके साथ। सच को सच सुनने की आदत डालिए। जिस दिन ये आदत आपके अंदर पड़ जाएगी, दिल्ली में कोई आपके अलावा बैठ ही नहीं सकता।
इसलिए आज भी सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस देश की नींव पड़ी हुई है 15 अगस्त 1947, गली गली में नेता घूम रहे हैं, 2 कमरे के मकान से निकल के उम्मीदवार बनता है पार्टी का, 5 साल के बाद 14 कमरे के मकान में लौटता है। यही कुछ लोगों का राष्ट्रवाद है। इसलिए सच को जानिए। अगर बिल्डिंग बन गई है और पता चल गया है कि इसकी नींव जो है गड़बड़ है, तो जीवन में एक ही बार होगा कि उसको ढा दीजिए और नई इमारत खड़ा कीजिए जो हजारों साल तक चले। हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जो 70 सालों में अपने ही बनाई चीजों से लड़खड़ा करके गिर गए। और झूठ और फरेब इतना हमारे दिमाग में चला गया है कि कोई सच भी बोले तो उसको अकेला कर देते हैं, चिल्ला चिल्ला। सब उसके पीछे नहीं खड़े होते हैं। दुनिया की बातें करेंगे लेकिन सच को हमने नहीं स्वीकारा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 22 अक्टूबर है। ये देश अक्टूबर का महीना किन कारणों से याद रखता है, मैं उस कारण से कभी याद नहीं रखता। वो एक सरकारी मजबूरी हो सकती है, सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन सनातनी हिंदू सभ्यता के मानने वालों की मजबूरी नहीं हो सकती। इसी अक्टूबर में इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, हमने अपने हीरो को कभी हीरो नहीं माना। हमने कभी पुरुषार्थी को पुरुषार्थी के पीछे नहीं खड़े। 21 अक्टूबर 1943 इसी देश में, कोई बहुत करोड़ों साल पुरानी घटना नहीं बता रहा हूं, इस पंडाल के अंदर अगर कोई बच्चा 10 साल का है और कोई 80 साल का बुजुर्ग है, इस मंच से कोई बात मैं भावनात्मक नहीं कहूंगा। मेरी बात को 4-4 बार वेरीफाई करें और जब समझ में आ जाए तो 5 लोगों को बताएं। यही मेरी मुहिम का एजेंडा है। 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य के सीने पर बंगाल के एक महापुरुष ने, जो चाटुकार नहीं था कांग्रेस पार्टी का, उस महापुरुष ने 21 अक्टूबर 1943 को ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आजादी की घोषणा की। अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया, मंत्रिमंडल बनाया, कमांडर इन चीफ बना और विश्व के 11 देश में, जिसमें चाइना से लेके अमेरिका तक शामिल था, उसने मान्यता दी। लेकिन वो हमारा हीरो नहीं बना। उसका नाम सुभाष चंद्र बोस है। वो हीरो नहीं बना। लेकिन मैं तुलनात्मक अध्ययन इतिहास के पर्सपेक्टिव में करता हूं। हमारा हीरो कौन बना? 2 सितंबर 1946 एक आदमी को, सोचिए जरा, आज अगर ये हो जाए तो हंगामा हो जाएगा। आप भी सिर्फ चिल्लाने लगेंगे। 1946 की 3-4 घटनाओं को, जिसको इतिहासकारों ने एक जगह क्रमबंद नहीं किया है, वो भी बड़े मक्कार थे। सरकारी दलाल जब इतिहास लिखते हैं तो वो वही लिखते हैं। लेकिन संचार क्रांति के इस दौर में कोई सनातनी बच्चा ये शिकायत नहीं कर सकता कि हमें ओरिजिनल सोर्स से पता नहीं। इसी ओरिजिनल सोर्स को बताने के लिए 2012 से इस सफर शुरू किया। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के नेताओं से यह साफ कर दिया कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं और हम कांग्रेस पार्टी को करेंगे
और कांग्रेस पार्टी में भी ये सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हम नेहरू के हाथ में देंगे। तो जिनके कुछ शब्दों की मर्यादा तथाकथित तौर पर जो भंग हुई, जिन्हें हम बहुत कुछ मानते हैं, सरकारी अलंकारों से किसी को बड़ा किया जा सकता है। आज आचार्य चाणक्य नहीं है, लेकिन आचार्य चाणक्य इतने हजारों सालों के बाद भी हमारे बीच में जिंदा है। जिन कारणों से कालीचरण जी को जेल में डाला गया, मैं उससे कोई ऐसी बात नहीं कहने वाला जिससे कुछ लोगों को मौका मिले, लेकिन जिसने भी चुनौती के साथ है पूरे भारत में, जो यहां से कह रहा हूं, अगर उसका कॉमा फुल स्टॉप भी कोई मुझे सार्वजनिक मंच से कह दे कि आपने तथ्यों पे गलत कहा है, वही मेरी आखिरी स्पीच होगी। ये कोई प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन छोड़ के आया, किसी पर एहसान नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला है। आप सुनने आते हैं इसलिए खुश होता हूं कि 2024 का सनातनी हिंदू हम जैसे साधारण लोगों को सुनने आता है। विष्णु शंकर जैन को सुनने आता है, अश्वनी उपाध्याय को सुनने आता है, मीनाक्षी शेरावत को सुनने आता है, गौतम खट्टर को सुनने आता है, सुशील पंडित को सुनने आता है। ये नेता नहीं है। 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मक्का में पैदा होने वाले 1888 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुना गया। 1940 से वो इस देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन 1940 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो बट नेचुरल था कि उनको इस्तीफा देना था। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। कितने महान वो कांग्रेसी होंगे, उनका जब भी सार्वजनिक मुझसे नाम मिलेगा, मैं हर मंच से उनका नाम लूंगा। कितने महान कांग्रेसी थे। यह हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण होना है, तो जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की 15 प्रांतीय असेंबली से नाम मांगे गए। वो कौन बहादुर लोग थे, वो कौन कांग्रेस के अंदर थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अप्रैल 1946 में पंडित, अब वो पंडित कहां हुए मुझे नहीं पता, फूल वाले चचा का नाम कांग्रेस पार्टी के उन महान लोगों ने अध्यक्ष बनने के लिए उम्मीदवार तक के लिए नहीं भेजा। अरे अब हम जिनको पिता कहते हैं, जिन्हें राष्ट्र ने, सरकार ने पिता घोषित किया है, हमने नहीं किया। भारत देश के पिता हो सकते हैं, राष्ट्र के पिता नहीं हो सकते। राष्ट्र का पिता या तो चाणक्य हो सकता है, या प्रभु राम हो सकते हैं, या भगवान कृष्ण हो सकते हैं। और ये बात मैं बिल्कुल साइंटिफिक कह रहा हूं। देश और राष्ट्र में जिस दिन सनातनी भेद करना सीख जाएगा, दुनिया आपको झुक के सलाम करेगी। देश क्या है? एक भूमि का टुकड़ा। उस भूमि के टुकड़े की जो सीमाओं की रक्षा करता है, उसे हम सैनिक कहते हैं। देश में कानून है, संविधान है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है। जितने भी देश के अंग होते हैं, सब तनख्वाह पे काम करते हैं, सबको तनख्वाह मिलती है, और वो उस नियम से बंधे होते हैं, नियम अच्छा हो या बुरा हो, उसे देश कहते हैं।
देश तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, ये नियम कैसे बनेगा। और जब समाज कायर और लालची हो जाता है तो सरकारें आपकी आस्थाओं और परंपराओं में दखल देना शुरू करती है। दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, उस राष्ट्र के मानने वाले अपनी आस्थाओं परंपराओं के कारण ऐसी सरकार चुनते हैं जो सिर्फ देश को चलाए और उनकी आस्था और परंपरा में दखल देने की कभी सोच भी न पाए। इसलिए इन 70 सालों में तमाम सारी बातें हुई, कभी किसी ने आपको सच बात बताने की कोशिश नहीं। सब आपको बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े संगठन नई नई परिभाषा हिंदुत्व की, नई नई परिभाषा इस्लाम की, चौराहे चौराहे ज्ञान बांटा जाता है। ये वो दौर है कि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति और बहुत कोई महान पुरुष हो जिसने वो महान मान्यता कहीं अपने आप ले ली हो, अगर मन से झूठ बोलेगा तो नीचे उतर नहीं पाएगा। इसलिए हम कुछ देर के लिए पिछले 1400 साल, 800 साल, 900 साल के बाद पहली बार सच सुनने के लिए घर से निकले। और यह सच दुनिया के किसी चौराहे पे, दुनिया की किसी समाज के जो आपकी आस्थाओं परंपराओं पे यकीन न रखता हो, वो आपकी शक्ल सूरत उसे अच्छी न लगती हो, लेकिन ये तर्क की शक्ति उसे खड़ा नहीं होने देगी। आप अपने बारे में नहीं जानते, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते, अपनी आस्थाओं और मंदिरों के बारे में नहीं जानते, लेकिन दूसरे पर आपको बहुत ज्ञान है। इसलिए किसी ने आपको यह बताया, आज इतने सारे संत मौजूद हैं। मैं जब किसी भी सभा में जाता हूं तो मैं सिर्फ मंच पे चढ़ने से पहले यह पूछता हूं, आज का विषय क्या है। मेरा एक ही नियम है, जिसने मुझे बुलाया है उसने मुझसे झूठ बोलने के लिए नहीं बुलाया। वो यहां बैठ करके वो ये उम्मीद करेगा कोई कि मैं भजन कीर्तन करूंगा, ये नहीं होने वाला है। वो जानते हैं उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। तो मैं माहौल देख करके बातों को कुछ ऊंचा नीचा कर दूं, ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं करने वाला। इतने सारे सन्यासियों के सामने पूरी ताकत से कह रहा हूं, किसी के सम्मान में कोई शब्द अशब्द नहीं कहना चाहता, किसी का अपमान नहीं करना चाहता। जो काम मंदिरों से होना चाहिए था वो मंदिर के पुजारी ने नहीं किया, नहीं किया। उसका कर्तव्य था, उसकी ड्यूटी थी। दुनिया इधर से उधर हो जाती है, उस पंडित को, जिसको उस मंदिर का पुजारी, उसको सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार ने उसको पंडित उस मंदिर का नियुक्त नहीं किया, समाज ने किया है। उसका जवाब समाज के प्रति उत्तरदायी है। नहीं कहा उन्होंने, एक ही काम था आपका, मंदिर की मर्यादा को भंग होने से बचाना। एक ही काम था कि जो आपकी आंखों के सामने हो रहा था, आपने नहीं बताया आपके क्या उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता। यह देश जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, उस बैठक में भी उस वक्त कांग्रेस के लीडर, रियासतों के नुमाइंदे, मुस्लिम लीग के 73 लोग संविधान सभा की मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। देश बढ़ चुका था, मजहब के नाम पे पड़ा। उसके बावजूद भी
एक व्यक्ति जिसे हमने अपनी कुंठाओं, अपने कॉम्प्लेक्स और भ्रमित शास्त्रों के थ्रू हमने उसको अपमानित किया। मैं मानता हूं आज भी कोई ब्राह्मण मां के पेट से जन्म नहीं लेता। बिल्कुल गलत है ये काम मंदिरों से, मठों से उठना चाहिए। हमारे दुनिया के शास्त्र पढ़ लीजिए। सनातन सभ्यता में कभी भी कोई जाति प्रधान देश नहीं था। यह देश अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश था, जिसे कुछ मक्कारों ने अपने स्वार्थों के लिए जातियों में बांटा। ब्राह्मण समाज में उसका क्या कार्य है? उसने एक कार्य चुना कि पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मण करेगा। उस वक्त यूजीसी नहीं थी, ये सीबीएसई नहीं थी। उस समय शास्त्र थे पढ़ने के लिए। जिसने भी शास्त्रों को पढ़ लिया वही ब्राह्मण है। जिसने अपनी बहन बेटी की रक्षा की, अपने घर की रक्षा की, अपने मोहल्ले की रक्षा की, अपने जिले की रक्षा की, अपने स्टेट की रक्षा की, और जिसने भी अपने देश के सीमाओं की रक्षा की, उसका नाम यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय कहलाएगा। हम कहां से चले थे, कहां आ गए हैं, और क्या हमारी स्थिति हो गई। हम कब बोलते हैं? जब हमारी जाति का कोई मर जाए। हम जब चिंता करते हैं जब हमारे ऊपर कोई सवाल खड़ा। इसलिए मंदिरों से जो बात उठनी चाहिए थी वो नहीं उठी। इतनी देर कर दी आपने, इतनी देर कर दी आपने कि चोरों ने घर देख लिया। अब आपको पता भी चल गया है, तब भी मैं हर सभा में ये कहता हूं कि अगर आप जिस मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वहां के पंडित जी से कहिए, पंडित जी सिर्फ भजन करना, भगवान का भोग लगा देना, उस पे गंगा जल डाल लेना, ये उस क्रिया का एक ही अंग है, बाकी आप अंग अपने पूरे नहीं करते। ये देश सेकुलर हो गया। सेकुलरिज्म की सभा में खूब धज्जियां उड़ाई हमारे फूल वाले चचा ने, अयंगर साहब ने, सरदार पटेल ने और बी.आर. अंबेडकर ने उस संविधान सभा में कहा कि भारत के संविधान को सेकुलर शब्द की आवश्यकता नहीं है। भारत और भारत भूमि अनादिकाल से यहां अनेकों लोग आए, अनेकों मत आए, उन्होंने अपने पूजा पद्धति की, लेकिन कोई ऐसी मिसाल इन लाखों सालों में नहीं मिलती कि हमने उनकी पूजा पद्धति के कारण उनकी हत्या कर दी। इस देश के सनातनियों के खून में और भारत भूमि की मिट्टी में सेकुलरिज्म है, लिहाजा सेकुलर शब्द को संविधान में लिख के संविधान को पौना मत बनाए। उन्हीं लोगों ने जो आज दिल्ली में घूम रहे हैं, जो आलू से सोना बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन कोई भी तथाकथित हिंदूवादा संगठन और उस संगठन की भट्टी से निकलने वाले एमएलए एमपी बनने वाले मुंह पे ताला लगाए बैठे। तब लगता है कि ये भी उस राजनीति और उसमें शामिल है। ये बात कोई ऐसी नहीं है जो छुपी हुई हो। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बयान दिया, सिर्फ एक ही आदमी को नमन करता हूं। सड़क पे मिल जाए पैर छूने में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी ज्ञानी के पैर छूए। देर से आए लेकिन ऐसे लोग भी संसद पहुंचे। संसद वो चुन के नहीं पहुंचे, तो राजा को जरूरत लगी कि वक्त की मांग है कि पढ़ा लिखा आदमी साइंस के थ्रू अपनी बात को प्रूफ करने वाला अगर ये चुनाव लड़ता तो हो सकता है लोगों के सामने ये वो झूठी बातें नहीं कर सकता।
लेकिन बदले दौर में इस राजा ने कम से कम उसे राज्यसभा से अंदर बुला लिया। ऐसे सुधांशु त्रिवेदी को 1000 बार नमन। ऐसे सुधांशु त्रिवेदी अगर भारत के सनातनी हिंदू समाज में पैदा हो जाएं, तो ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले नजर नहीं आएंगे। आपने खुद इतना झूठ बोला है कि सड़क छाप लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप डरे हुए हैं, और डरता कौन है? डर की शुरुआत कहां से होती है? जो आदमी लालची होता है वही कायर होता है, और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। हम समझौते करते करते यहां तक आ गए कि आज इस देश के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप नहीं हैं। बाकी राज्यों में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। हिंदू समाज को यह गलतफहमी हो गई है, ये संविधान बचाएगा, ये सेना बचाएगी, ये पुलिस बचाएगा, ये न्यायपालिका बचाएगी। नहीं, ये कायरों की सोच है। कोई भी अंग आप देख लीजिए, निकाल, इन 70 सालों का इतिहास निकाल के देख लीजिए। ये जितने भी अंग हैं, मैंने कहा, ये देश चलाने वाले अंग हैं, और ये किसी कानून से, नियम से बने हुए हैं, और इनकी नेतागिरी कोई कायर कर रहा है। सेना को अगर आदेश नहीं होगा तो सेना युद्ध नहीं करेगी। पुलिस को अगर आदेश नहीं होगा तो पुलिस पागलों की भीड़ पे गोली नहीं चलाएगी। आदेश देने वाले सत्ता के लालच में अगर बंधुआ मजदूर बन गए हैं तो ये सारे अंग आपके साथ नहीं है। इसके सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाला जज जो रिटायर होने वाले हैं, उनका बयान आता है, और यह आपकी कायरता की पराकाष्ठा है। आप अच्छे कपड़े पहन लें, आपका बेटी अमेरिका में है, बेटा अमेरिका में है, 10 कमरे का मकान है, आप पे बड़ी गाड़ियां होंगी, लेकिन दुनिया आपको किस नजर से देखती है, जरा उसको भी गले में झांक के देखिए। 24 घंटे हिंदुत्व की बात, उसके बावजूद भी इस देश में एक बेटी, पढ़ी लिखी बेटी, समझदार बेटी, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, सुप्रीम कोर्ट की जज रही, उसने एक सच बोला, हजारों हिंदू संगठन का मुंह बंद। समाज में से 80 करोड़ हिंदू में से कोई एक नुपुर शर्मा के साथ नहीं खड़ा हुआ। यह है हम। भीड़ तो सिर्फ भेड़ियों की भी होती है, गिनती तो बहुत होती है। आपने शेर नहीं पैदा किए, आप भेड़ियों की तरीके से भीड़ इकट्ठी करके समाज को डराना चाहते हैं। नहीं, आपने 70 सालों में कैसे कैसे जोकर चुने, कमाल के हैं। इसी उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री देश के रक्षा मंत्री बने। आप उसको अपनी जाति के एंगल से देख सकते हैं, प्रदेश से देख सकते हैं। मेरे विजन में प्रदेश नहीं है, मेरे विजन में भारत है। इसी देश के एक आदमी को भारतीय राजनीति की साठ गांठ के चलते आंकड़ों का खेल होने के लिए 272 किस तरह संसद में हो जाएं, उसकी कमजोरी देखिए। इसी प्रदेश के एक मुख्यमंत्री, राजनीति की उठापटक देखिए, वो केंद्र में रक्षा मंत्री बने। अंदर की कहानियां हैं, ये शायद मीडिया के थ्रू कम आती है, क्योंकि उसमें थोड़ा पर्दा बख्शा जाता है। जो उस मीटिंग में बैठे हुए थे चीफ, उनके रिटायरमेंट के बाद ही मैंने कहानी सुनी। मैं तब सोचता हूं कि हमारा हिंदू समाज अपने आप में इंडिविजुअल बड़ा सक्षम दिखता है। समय आने पर आप राम की कथा करके बताते हैं, राम राम थे, आप राम नहीं है।
आप सारे ढकोसले करते हैं, लेकिन इसी देश की सत्ताओं के बीच जो भारत की सरकार थी, आपके प्रदेश का एक एक्स मुख्यमंत्री राजनीति के आंकड़ों के खेल में इस देश में रक्षा मंत्री बनाए गए। उनसे व्यक्तिगत मेरा कोई विरोध नहीं। मैं उस घटना को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं तो आपको अपने होने पे हंसी आए। ये बड़ी गाड़ी से दुनिया नहीं आपको दिख रही, आपके आगे आपका सरनेम क्या, इससे किसी को मतलब नहीं। रक्षा मंत्री बने, रक्षा मंत्रालय की हाई पावर कमेटी की मीटिंग चल रही थी रक्षा भवन के अंदर। माननीय रक्षा मंत्री वही थे, तीनों सेनाओं के चीफ वही मौजूद थे, और एक आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल उठा और वहां के जो नियम होते हैं उसके तहत उसने खड़े होकर के कहा, माननीय रक्षा मंत्री जी, अगर आपका आदेश हो तो मैं आज की कार्रवाई शुरू करूं और पावर पॉइंट प्रोग्राम पेश करना चाहता हूं। आपके रक्षा मंत्री कुर्सी से खड़े हो गए और जोर से बोले, जब ये रक्षा मंत्रालय की मीटिंग हो रही है तो इसमें पावर मिनिस्ट्री की बात क्यों की जा रही है? गर्व करिए रक्षा मंत्री पे। ये है हम। दुनिया ऐसी नहीं आपको मूर्ख समझती। जो आपका हाल हुआ है वो किसी और कारण से नहीं हुआ है, किसी दूसरे ने नहीं किया है। लेकिन बदले दौर में कुछ अगर इतना सा भी अच्छा हुआ है 700 साल के बाद, तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इसी मन से पंजाब की बेटी ने अभी जो वहां से आई थी साथ भी सब कुछ बोला। ये भाव समाज में नहीं है, क्योंकि यहां तो मेरी जाति को 2 टिकट मिल गए, 3 टिकट मिल गए। मेरी जाति का गुंडा अगर मार दिया गया है तो ये फला जाति का आदमी इसके खिलाफ है, पूरी जाति उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ तो इस स्थिति से पहले तय कर लीजिए, आपको ब्राह्मण बनिया ठाकुर रहना है या सनातनी रहना है। सनातन की चादर अगर बड़ी करनी है तो अपनी निजी पहचान जो आपकी है वो घर की देरी के अंदर है। जब घर की देरी से बाहर निकले तो सिर्फ सनातनी होकर निकले, तभी आप कुछ कर करें अपने हाथ से। कि 700 साल जूते खाने के बाद लुटेरों ने हमारे ऊपर राज किया, चोरों ने, उचक्कों ने हमारे ऊपर राज किया। अगर हमें ये थोड़ा थोड़ा एहसास हो गया है कि दुनिया भले ही न लिखे, हम भले ही झूठ बोले, लेकिन दुनिया आपके बारे में, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया था, जो यहां राज करने आए थे, अगर शत्रु भी कभी सच बोले तो अपने अंदर वो दिलदारी पैदा करनी चाहिए कि 200-300 साल के बाद अगर शत्रु ने भी कोई बात कही है और आपके हक में कही है तो मानिए कि शत्रु ईमानदार था। शत्रु बेईमान है इसकी चिंता नहीं है, लेकिन ईमानदार आदमी की बात बता। ये घटनाएं भारत में नहीं बताएंगे, जो आपसे टिकट के लिए कल परसों आएंगे, फिर आप उनको चुनेंगे, फिर उसमें जाति देखेंगे, जाति के अंदर जाति देखेंगे। अपनी बेटी के लिए जब वर चुनना हो तो पुरुष में इस बात का देखिए कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी को किस तरीके से इसकी रक्षा कर सकता है। पुरुषार्थी को अपनी बेटी का दूल्हा बनाइए। 200 गाड़ियां हैं, 500 मकान हैं, बेटी की रक्षा करने नहीं आएगा वो पति। इसी देश में 2014 का चुनाव हुआ। आंतरिक रूप से आप कह सकते हैं ये मीडिया हाउस बिका है, वो मीडिया हाउस बिका है, लेकिन अपने जिन्होंने आपको गुलाम बनाया उनकी ईमानदारी को भी तो सल्यूट कीजिए। भारत के किसी अखबार ने 2014 के चुनाव की जितने भी विश्लेषण हुए, जितने भी एडिटोरियल लिखे, 90% दलाल थे। इसलिए सच बोलने में कभी कभी हो सकता है अपने भी सामने आ जाएं, तो सच के सामने अगर कोई अपना बाप भी आ जाए, पूरे मर्यादा के साथ शब्दों की मर्यादा को बना करके उस पिता का भी विरोध करना चाहिए।
2014 के चुनाव के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ठेका लेकर लिखने वाले, गली गली में अखबार निकालने वाले, ये तमाम लोगों में वो गुरदारी पैदा नहीं हुई, वो पुरुषार्थ पैदा नहीं हुआ कि सच लिखते। सच लिखने से लगा इसकी जाति ऐसी है, मेरी जाति ऐसी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी ये पार्टी है। क्या लिखते हो यार, कहां से आए हो यार। ग्रेट ब्रिटेन के एक अखबार ने, द संडे गार्डियन ने 28 मई 2014 को जब भारत का रिजल्ट निकला, अपने संपादकीय में जो लिखा, आज तक किसी मीडिया हाउस में जान नहीं है। कुछ 2-3 ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने इस देश में नैरेटिव को बदल दिया है। उसमें से एक है अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी का मालिक। मैं हर मन से कहता हूं, मेरे निजी दोस्त हैं, वो अपनी जगह हैं। उस संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा, महाराज, और उस एडिटोरियल में लिखा 2014 में भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है जिसका अंग्रेजों पे कोई प्रभाव नहीं है। अब आप इसको बदला हुआ नहीं समझ रहे, दुनिया समझ गई। आपने किसी को चुना, वो प्रधानमंत्री बना, वो एक चेहरा है। पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया कि जो समाज, अभी बहुत लोग हैं जो 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली पे अपना वोट बेच देते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं, ये बदलाव है। देश भर में जो एक आंधी चल रही है सच सुनने की, सच अपने प्रति भी कितना कड़वा हो और आपके शत्रु के प्रति भी कड़वा हो, उसे ताकत से कहना चाहिए। भारत में नहीं लिखा गया। गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए। जो बात जमीन से उठनी चाहिए थी, हम सनातनी चाहते हैं वो ऊपर से उठे, नहीं।